Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter trigonometry second. Previous वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में कंपाउंड एंगल्स देखे थे. आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलाइड एंगल्स. तो अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन है, इफ द सम और डिफरेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ two angles is either 0 or an integral multiple of 90 degree. 90 डिग्री को हम कहते हैं पाई बाई 2 रेडियन. देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स. पहले देखो यहाँ क्या है, सम और डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स. अब जब टू एंगल का सम और डिफरेंस करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड एंगल्स. मतलब अलाइड एंगल्स पहले क्या होना चाहिए, कंपाउंड एंगल्स होने चाहिए. और उसके बाद उस दो एंगल की एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर जीरो है और मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे, उस दो एंगल्स को अलाइड एंगल्स. अब ये इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या है, प्लस 90 या माइनस 90. 90 के टेबल में होना चाहिए लेकिन वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उसे हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एंगल क्या है, थीटा. ये ओरिजिनल एंगल है. अब ये थीटा है तो थीटा डिग्री या थीटा रेडियन जो कुछ भी है थीटा, और दूसरा एंगल है 90 प्लस थीटा. ये दो एंगल्स है, ये फर्स्ट एंगल और ये सेकेंड एंगल. इनका अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक तो जीरो आने चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 मतलब 90 के टेबल में से नंबर आना चाहिए. तो सपोज हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया 90 प्लस थीटा और दूसरा एंगल क्या है थीटा, तो दोनों की क्या किया सब्ट्रैक्शन. ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 90 डिग्री. अब 90 डिग्री ये 90 के टेबल में है. सपोज दूसरा एंगल लेते हैं, एक ओरिजिनल एंगल हमारा थीटा है और दूसरा है 180 माइनस थीटा. ठीक है, तो ये दोनों एंगल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन करेंगे. तो सपोज 180 माइनस थीटा ये फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल क्या है थीटा, दोनों की क्या करेंगे एडिशन. तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया 180 डिग्री. तो देखो 180 डिग्री इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री के टेबल में आता है. सपोज और एक लेते हैं, थीटा और 360 प्लस थीटा. अब क्या करेंगे, दोनों एंगल की क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन. तो सपोज ये फर्स्ट एंगल से सेकंड एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा माइनस 360 प्लस थीटा, ताकि हमने फर्स्ट एंगल से सेकंड एंगल माइनस कर दिया. अब देखो क्या हो जाएगा, थीटा ये माइनस एंड ब्रैकेट में जाएगा तो क्या आएगा माइनस 360 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल, आंसर क्या आ गया माइनस 360 डिग्री. अब देखो ये एंगल 90 के टेबल में है या नहीं ये चेक करना है. तो 90 के टेबल में है और साइन क्या है माइनस, माइनस साइन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीग्रल का मीनिंग है इंटीजर नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो माइनस हो जीरो हो. ठीक है, तो माइनस 360 डिग्री 90 के टेबल में है, 360 90 के टेबल में है, माइनस साइन चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब यहाँ पर भी ये एंगल और ये एंगल क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है. तो ये दो एंगल को हम कहेंगे अलाइड एंगल्स. तो अलाइड एंगल्स कौन से हो सकते हैं और हम किस मतलब कौन से अलाइड एंगल्स हम स्टडी करेंगे. तो सपोज थीटा ये हमारा ओरिजिनल एंगल है, एंगल हमारा क्या है थीटा. तो हम लोग अलाइड एंगल्स कौन से स्टडी करेंगे. तो सपोज ये माइनस थीटा, देखो थीटा और माइनस थीटा के एडिशन करने के बाद थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, रहेगा जीरो रहेगा और जीरो चलेगा, सम और डिफरेंस क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए. तो माइनस थीटा. अब ये 90 प्लस थीटा, इसको मैं रेडियन में लिखता हूँ पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा भी चलेगा, 90 माइनस थीटा भी चलेगा. दूसरा है 180 माइनस थीटा, तो 180 को रेडियन में क्या लिखेंगे पाई, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा. दूसरा है 270 भी चलेगा, 270 को हम रेडियन में लिखेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा. और लास्ट है 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा. 2 पाई का मतलब है 360. तो ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स क्या है अलाइड एंगल्स ऑफ एंगल थीटा. एंगल थीटा का अलाइड एंगल क्या है माइनस थीटा. अलाइड एंगल का थीटा का अलाइड एंगल क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा भी क्या है अलाइड एंगल्स. तो हम लोग इन एंगल्स का क्या करेंगे स्टडी करेंगे और इस एंगल को हम कहेंगे अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा. Therefore, if theta is the measure of an angle, then minus theta, pi by 2 plus minus theta, pi plus minus theta, 3 pi by 2 plus minus theta, 2 pi plus theta या 2 pi minus theta are its allied angles.
थीटा एंगल है तो ये सब उसके क्या है, अलाइड एंगल्स हैं। अब ये अलाइड एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं पहले। अलाइड एंगल्स हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक चार्ट चाहिए। तो कौन सा चार्ट है, तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एंगल कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या कहते हैं, π/2। तो ये π/2। यहाँ पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का रेडियन क्या होता है पाई। यहाँ पर एंगल क्या होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम रेडियन में क्या कहते हैं 3π/2। और यहाँ पर एंगल क्या होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं 2π। तो देखो ये है, और यहाँ पर ओरिजिन है O, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होने के बाद 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट इस चैप्टर में देखा है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो हमने लिखा था यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा था ऑल। ये ऑल का मीनिंग क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। बाकी सब 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन, तो टी का मतलब है टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है। और ये लास्ट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक क्या होते हैं पॉजिटिव। हमने ऐसा कहा था ऑल STC, तो हमने एक सेंटेंस बनाया था याद रखने के लिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ऑल STC मतलब ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, एस मतलब साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, एंड सी मतलब कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। अब देखो हमारा एंगल क्या है थीटा। अब हम क्या करते हैं 90 डिग्री में थीटा ऐड करते हैं। 90 डिग्री में थीटा ऐड करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब ये 90 प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो 90 में थीटा एंगल ऐड करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा 90 से बड़ा हो जाएगा, और 90 से बड़ा होने के बाद ये यहाँ आएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये 90 है, 90 में थीटा एंगल ऐड करेंगे तो 90 से बड़ा एंगल हो जाएगा, तो क्वाड्रेंट में कौन से आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और वही हम 90 से एंगल थीटा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल आएगा, मतलब 90 से छोटा एंगल हो जाएगा। छोटा एंगल हो जाने के बाद क्वाड्रेंट कौन सा आएगा फर्स्ट। तो π/2 प्लस थीटा के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट एंड π/2 माइनस थीटा के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। सपोज यहाँ पर 180 माइनस थीटा करेंगे तो एंगल कहाँ आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। माइनस करने के बाद प्रीवियस क्वाड्रेंट आता है और प्लस करने के बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा सेकेंड। और पाई प्लस थीटा करेंगे तो नेक्स्ट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा पाई प्लस थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे 3π/2 के लिए करेंगे तो 3π/2 माइनस थीटा करेंगे। माइनस करने के बाद प्रीवियस क्वाड्रेंट आएगा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर 3π/2 माइनस थीटा यहाँ पर आएगा, और 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पर 2π है, 2π माइनस थीटा करेंगे तो प्रीवियस क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा 2π माइनस थीटा के लिए। और 2π प्लस थीटा करेंगे तो एंगल नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये हो जाएगा 2π प्लस थीटा। तो हमें ये भी याद रखना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 2π प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और π माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और
2 पाई माइनस थीटा, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा और 3 पाई/2 प्लस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये चार्ट है, ये चार्ट हमें याद रखना है फॉर अलाइड एंगल्स के लिए। अभी अलाइड एंगल्स फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करना है पहले ये भी देखते हैं। तो सपोज हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन पाई/2 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, तो साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखो ये मतलब पाई/2 एंड बी मतलब थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई/2 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ये मतलब पाई/2 इंटू कॉस बी क्या है थीटा, माइनस कॉस ये है पाई/2 इंटू साइन बी मतलब थीटा। अब ये साइन पाई/2 क्या होता है 1 इंटू ये कॉस थीटा एज इट इज़, माइनस कॉस पाई/2 क्या होता है 0 इंटू साइन थीटा। अब ये 0 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा कॉस थीटा। इसका मतलब साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या आ गया कॉस थीटा। अब देखो साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो साइन का कन्वर्जन किस में हो गया कॉस, थीटा मतलब यहाँ जो एंगल है वही हमें यहाँ पर लिखना है, और साइन पाई/2 माइनस थीटा यहाँ पर प्लस साइन है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया प्लस। तो देखो ये इतना करने के बाद, ये एक्चुअली मैथमेटिकल मेथड है अलाइड एंगल्स फाइंड आउट करने का, मतलब फॉर्मूला फाइंड आउट करने का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो ये फाइंड आउट करने का मैथमेटिकल वे है। लेकिन हम किस एंगल के लिए ये करेंगे, पाई/2 प्लस थीटा के लिए भी करेंगे, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला मालूम है, मतलब कॉस ए माइनस बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कॉस पाई/2 प्लस थीटा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा, टेन पाई/2 प्लस थीटा, टेन पाई/2 माइनस थीटा, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो कितना बड़ा हो जाएगा ये, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक शॉर्टकट मतलब ट्रिक ढूंढ रहे हैं। तो देखो ये पाई/2 एंगल है, तो पाई/2 एंगल है तो साइन का कन्वर्जन किस में हो गया कॉस। ठीक है, अगर एंगल 3 पाई/2 होता तो भी क्या हो जाता, साइन का कन्वर्जन कॉस में ही हो जाएगा, मतलब एंगल अगर पाई/2 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, या फिर 3 पाई/2 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, अगर ये एंगल है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल इन चार एंगल में से एक हो, मतलब चार एंगल कौन से, एक पाई/2 प्लस थीटा, दूसरा है पाई/2 माइनस थीटा, तीसरा है 3 पाई/2 प्लस थीटा, और चौथा है 3 पाई/2 माइनस थीटा। ये एंगल में से कोई भी एक एंगल हो, तो अगर हमारे पास साइन है तो साइन का कन्वर्जन किस में हो जाता है कॉस में हो जाता है, और कॉस का कन्वर्जन किस में हो जाता है साइन, बोथ साइड एरो है, इसका मतलब क्या है, साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है और कॉस का कन्वर्जन साइन में होता है। अगर हमारे पास टेन होता, मतलब टेन पाई/2 प्लस थीटा, तो टेन का आंसर क्या था कॉट थीटा, तो ये कॉट हो जाएगा, मतलब कन्वर्जन कॉट हो जाएगा, और कॉट होता तो कॉट का कन्वर्जन टेन हो जाएगा। अगर सेक है तो सेक का कन्वर्जन कोसेक में होगा, और कोसेक का कन्वर्जन सेक में होगा, तो एक कन्वर्जन हो गए। अगर साइन देना है, सपोज हम फाइंड आउट करेंगे टेन पाई/2 माइनस थीटा। अब देखो हमने क्या लिखा, पाई/2 माइनस थीटा प्लस थीटा लेते हैं, टेन पाई/2 प्लस थीटा है तो टेन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा कॉट, तो आंसर क्या आएगा कॉट थीटा। देखो टेन पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा एंगल है तो टेन का कन्वर्जन कॉट में हो जाता है, तो टेन का कन्वर्जन कॉट हो गया, थीटा यहाँ जो एंगल है वही लिखना है। लेकिन टेन पाई/2 प्लस थीटा का आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिसाइड करना है। तो पाई/2 प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो यहाँ पर पाई/2 प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा है नेगेटिव, तो टेन नेगेटिव है तो उसका आने वाला आंसर भी क्या होगा नेगेटिव, मतलब टेन पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड अलाइड एंगल्स फॉर्मूला क्या आ गया माइनस कॉट थीटा। ऐसे हमें डिसाइड करना है, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें फॉर्मूला मालूम है टेन ए प्लस बी, लेकिन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई नहीं किया, वो तो बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा, हमें सोल्यूशन नहीं पूछा है, हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। टेन पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा। तो ये हमें ऐसे डिसाइड करना है, हमें ये सोल्यूशन ऐसे नहीं लिखना है। तो देखो क्या करना है, पाई/2 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा है, तो साइन का कन्वर्जन क्या हो जाता है कॉस, कॉस का कन्वर्जन साइन, टेन का कन्वर्जन कॉट, कॉट का कन्वर्जन टेन,
सेक का कन्वर्जन हो जाता है कोसेक में और कोसेक का कन्वर्जन सेक में होता है, ये हमने देखा। अब एंगल अगर पाई प्लस थीटा है या पाई माइनस थीटा है या फिर 2 पाई प्लस थीटा है या 2 पाई माइनस थीटा है, इन चार में से एक एंगल होगा तो क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन टेन का टेन ही रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक भी कोसेक ही रहेगा। मतलब कन्वर्जन कब होता है, जब एंगल पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 होता है, और एज इट इज़ कब रहता है, पाई 2 पाई अगर एंगल है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज़ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस, मैथमेटिकल वे क्या है, कॉस ये माइनस बी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस ये इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, प्लस साइन ये इंटू साइन बी। अब देखो यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा है तो ये क्या हो गया पाई एंड बी क्या हो गया थीटा। तो कॉस ये मतलब कॉस पाई इंटू कॉस बी मतलब कॉस थीटा प्लस साइन ए तो साइन पाई इंटू साइन बी मतलब साइन थीटा। अब ये कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन पाई की वैल्यू होती है 0 इंटू साइन थीटा। अब ये 0 इंटू साइन थीटा क्या हो गया 0, तो यह क्या रहेगा सिर्फ -1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 0। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। देखो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। किसका आंसर है ये, कॉस पाई माइनस थीटा। अब जैसे कॉस पाई माइनस थीटा हमने फाइंड आउट किया, वैसे हम लोग साइन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये तो स्टैंडर्ड आला एंगल्स का फॉर्मूला है, बाय मैथमेटिकल वे हमने प्रूव किया, लेकिन हमें शॉर्टकट प्रूव करना है। तो देखो कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो देखो कॉस ही रहेगा। और साइन देना है तो साइन के लिए चार्ट है हमारे पास। देखो पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ये पाई माइनस थीटा किसका एंगल है, कॉस का। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस, तो उसका आंसर भी क्या आएगा माइनस। इसका मतलब कॉस पाई माइनस थीटा आंसर क्या आएगा माइनस कॉस थीटा। ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सा भी एंगल हो और कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास ऐसा आ गया साइन अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा है या पाई बाई 2 माइनस थीटा हो या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो या फिर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, यहाँ पर तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर एंगल ऐसा आ गया साइन 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब देखो साइन 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब ये 5 पाई बाई 2 होता है 450 डिग्री, ठीक है। तो 450 डिग्री 90 के मल्टीपल में आता है तो ये अलग एंगल्स हो जाएगा। तो साइन 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब देखो 5 पाई बाई 2 हमारे पास यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, नीचे तो पाई है 2 पाई है। तो यहाँ 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये भी हम डिसाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है 1 पाई बाई 2, मैं इसको रीड करता हूँ 1 पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई बाई 2, बाद में 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। इसका मतलब ये क्या है ऑड पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है लेकिन पाई बाई 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, पाई बाई 2 का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 1 है 3 है। उसके बाद 5 होगा 5 पाई बाई 2, उसके बाद क्या होगा 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। इसका मतलब अगर 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा है वो सिमिलर है पाई बाई 2 प्लस थीटा के या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा के। तो 5 पाई बाई 2 एंगल आता है पाई बाई 2, मतलब यहाँ आएगा 5 पाई बाई 2 यहाँ पर है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो 5 पाई बाई 2 पर भी 5 पाई बाई 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, मतलब 90 डिग्री एंड 450 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2 ये जो एंगल्स है ये क्या है को टर्मिनल एंगल्स है, तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा, साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस थीटा, और 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 5 पाई बाई 2 यहाँ पर आएगा और 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब यहाँ पर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये साइन पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। मतलब साइन 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा का आंसर क्या आएगा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो एंगल है
ये π/2 एंड 3π/2 के लिए नहीं है, ये और π/2 प्लस थीटा या और π/2 माइनस थीटा। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, n देखो ऑड है, ऑड को कैसे लिखेंगे, तो ऑड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर ऐसा एंगल है तो हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। और n की वैल्यू क्या लेंगे, तो n बिलोंग्स टू z। z मतलब है इंटीजर्स, मतलब निगेटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी या जीरो वैल्यू होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2n, अगर सपोज हमने n क्या लिया, 0 लिया, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 × π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर n हमने 2 लिया तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5 π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा। मतलब एंगल अगर और π/2 प्लस माइनस थीटा है उसके लिए ये होगा। लेकिन ये और π/2 मतलब 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2 ये बहुत ही रेयर केस होंगे। हमारे इस चैप्टर में एंगल तो हम मैक्सिमम केसेस में π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा या फिर 3 π/2 प्लस थीटा या 3 π/2 माइनस थीटा ही होगा। ये एंगल 12th में देखेंगे, ठीक है। ये एंगल 12th के लिए आएगा, मतलब 3 π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा के आगे का एंगल आएगा 5 π/2 प्लस थीटा या 5 π/2 माइनस थीटा। और सपोज यहाँ पर अगर एंगल पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर 3π प्लस थीटा आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, 3π प्लस थीटा, यहाँ पर आएगा 4π प्लस थीटा। मतलब यह क्या हो जाएगा, देखो nπ प्लस माइनस थीटा। और n क्या होगा, n की वैल्यू z। देखो यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई, यहाँ पर क्या आएगा 2π, यहाँ पर 3π, यहाँ पर 4π, यहाँ पर 5π, यहाँ पर 7π, ठीक है। यहाँ पर 1π/2 है, यहाँ पर क्या होगा 3π/2, फिर यहाँ पर 5π/2, यहाँ पर 7π/2, यहाँ पर 9π/2, 11π/2, 13π/2, ये ऐसा चलता ही रहेगा। तो हमें क्या याद रखना है, तो हमें ये भी याद रखना है n π प्लस माइनस थीटा है तो ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और अगर 2n + 1π/2 प्लस माइनस थीटा है तो साइन का कन्वर्जन कॉस हो जाएगा। मतलब जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है, उसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखे हैं वो यूज़ करके हम लोग कौन सा भी एरर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम साइन π/2 माइनस थीटा या प्लस थीटा देखते हैं, प्लस थीटा। उसके बाद देखेंगे कॉस π/2 प्लस थीटा क्या आएगा। उसके बाद tan π/2 प्लस थीटा। उसके बाद कॉट π/2 प्लस थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा, और लास्ट में कोसेक π/2 प्लस थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो एंगल क्या है, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा है तो देखो यहाँ पर π/2 प्लस थीटा है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो देखो यहाँ का साइन का कॉस हो जाएगा और एंगल यहाँ का थीटा एज इट इज़ रहेगा। अब ये π/2 प्लस थीटा, यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन। तो देखो ये साइन है तो साइन पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट कॉस π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा है तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा, थीटा यहाँ का लिया। अब ये कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का एंगल क्या है, π/2 प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा π/2 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। tan π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा है तो tan का कन्वर्जन कॉट में हो जाएगा तो आंसर आएगा कॉट थीटा। π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो tan का आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट कॉट π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा है तो कॉट का कन्वर्जन tan में हो जाएगा तो आंसर आएगा tan थीटा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा ये भी डिसाइड करना है। तो π/2 प्लस थीटा, कॉट का एंगल क्या है, π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। सेक π/2 प्लस थीटा, तो सेक π/2 प्लस थीटा एंगल है तो सेक का कन्वर्जन कोसेक में हो जाएगा
तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब सेक का एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो सेक क्या है नेगेटिव, तो सेक का आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, तो कोसेक का कन्वर्जन किस में हो जाता है सेक में, तो आंसर आएगा सेक थीटा। और पाई बाई टू प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कोसेक क्या है पॉजिटिव है, तो कोसेक का आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो देखो आंसर क्या आ गया प्लस सेक थीटा। तो इस तरह से हमें अलग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट किए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, तो उनका आंसर ही क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। देखो ठीक है, जो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उसका ही आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव होंगे। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा भी एंगल हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, साइन पाई प्लस थीटा। अब देखो पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो या 2 पाई प्लस माइनस थीटा, कौन सा भी एंगल हो, साइन का क्या होता है साइन होता है, कॉस का कॉस ही रहता है। तो देखो साइन का क्या होगा साइन ही रहेगा, तो यह आएगा साइन थीटा, थीटा एंगल यहाँ का रहेगा। अब ये पाई प्लस थीटा साइन देना है ना इसको, तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पाई प्लस थीटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, तो साइन निगेटिव होता है, पॉजिटिव कौन होता है टेन एंड कॉट, तो ये साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो इसका आने वाला आंसर भी क्या होगा निगेटिव, तो ये माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो यह आएगा कॉस थीटा। अब सिर्फ हमें डिसाइड करना है आंसर प्लस है या माइनस है, तो ये कॉस का एंगल क्या है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है निगेटिव, तो इस कॉस का आंसर भी क्या आएगा निगेटिव। टेन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है तो टेन का टेन ही रहेगा टेन थीटा, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। कॉट पाई प्लस थीटा, तो इसका आंसर कॉट थीटा ही आएगा, और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है। देखो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है, ये कॉट पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। और सेक पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है तो सेक सेक ही रहेगा सेक थीटा, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या है निगेटिव, ये सेक निगेटिव है तो उसका आंसर भी क्या होगा निगेटिव। और कोसेक पाई प्लस थीटा, तो कोसेक पाई प्लस थीटा आंसर क्या होगा कोसेक थीटा ही होगा, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है निगेटिव, तो ये कोसेक निगेटिव है तो इसका आंसर भी क्या होगा निगेटिव। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो उनके आंसर ही पॉजिटिव आए, बाकी सब क्या है निगेटिव है। तो इस तरह से हमें अलग एंगल्स फाइंड आउट करना है। बुक में जो टेबल दिया है अगर वो टेबल देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसा अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ईजिली हम कौन सा भी अलग एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये जो अलग एंगल्स है, हमारा एंगल क्या है थीटा ओरिजिनल एंगल, और ये क्या है सब इनके उसके अलग एंगल्स हैं। तो देखो पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस माइनस थीटा यहाँ पर आए हैं। ठीक है, सिर्फ ये का एंगल नहीं है माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रूव किया है। तो ये एंगल सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है इस हमारे चार्ट में, तो उसका हम क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमने देखा है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोसेक ऑफ माइनस थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा आंसर क्या आएगा माइनस कोसेक थीटा। दूसरा है कॉस ऑफ माइनस थीटा, आंसर क्या आता है कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा आता है, और यहाँ पर कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब सेक थीटा। और थर्ड है टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आता है माइनस टेन थीटा, टेन माइनस है तो कॉट का भी माइनस ही आएगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सिर्फ जो अलग एंगल्स हैं जो हमने स्टैंडर्ड अलग एंगल्स यहाँ पर लिखे हैं, सिर्फ माइनस थीटा यहाँ और यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है इसलिए हमने ये सेपरेट लिखा है, बाकी सब एंगल्स यहाँ पर एडजस्ट होते हैं तो हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अलग एंगल्स के लिए हमें क्या याद रखना है, एक तो ये चार्ट
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, और एंगल कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, ये जो बॉक्स की है ना, ये कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये, और ये दो चार्ट अगर याद है तो अरल एंगल्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा भी अरल एंगल्स हो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने चार्ट नहीं ड्रॉ किया है क्योंकि अब टेबल ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि अगर टेबल ड्रॉ करेंगे और उस पर वैल्यू लिखेंगे टेबल में तो पूरा कन्फ्यूजन होगा कि ये वैल्यू कैसे आ गई, और टेबल देखने के बाद बहुत हार्ड लगेगा, और अगर कोई चीज़ हार्ड लगती है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ना नहीं है ये, ठीक है। ये टेबल देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए टेबल ड्रॉ नहीं किया है हमने, ये ऐसा हम याद रखेंगे तो हम इजीली विदाउट कन्फ्यूजन हम उसको याद रख सकते हैं।